I also love the Pakistani brothers. हम पाकिस्तानी लोगों को बहुत प्यार करते हैं। We wear a lot of clothes from Pakistan. इसको कहते हैं भाईचारा, इसको कहते हैं मोहब्बतें बांटना। I think how Pakistan played is indeed brilliant. I don't know what they would do on field, but what they did diplomatically is absolute brilliance. और आपने सच्ची बात की है, हकीकत बात की है। अभी जो थम्स अप बच गई है ना, ये सारी ये बोतल में डाल रहे हैं वापस, और अगला जो भी मैच होगा इसमें चली जाएगी ये सारी। जिन्होंने ये वीडियो देख ली है, कोई वहाँ पर यानी स्टेडियम के अंदर कोई चीज लेगा? सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। क्यों लेकर आए भाई इन लोगों को? बहनों ही हैं आपके, क्या मसला है? India and Pakistan. It would have been a nuclear war in my opinion. They were really going at it. 10 planes we shot down. कि वो 6 से 8 हुए थे, इसके 7 हुए थे, आज वो खैर 10 गिराए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, कमाल हो गया। हमने जो कुछ भी जो कदम उठाया था बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश के लिए जो हमने सपोर्ट की, और हमारे चेयरमैन जो अल्हम्दुलिल्लाह नकवी साहब हैं, जो उन्होंने स्टैंड लिया, जो चीज़ें भी हमने स्टैंड ली, उसमें बांग्लादेश के दिलों के अंदर, जैसा कि विक्राम गुप्ता ने गाना था कि दिल तो जीत लिए, फिर वो बात हुई कि पिछले रात के व्लॉग में मैंने ये बात दिखाई आपको, और वही बात हुई कि हमने बांग्लादेश के दिल जीत लिए। बांग्लादेशियों के दिल जितने भी हैं वो हमने जीत लिए। क्या मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, दिखाइएगा जरा। I also love the Pakistani brothers. हम पाकिस्तानी लोगों को बहुत प्यार करते हैं। We wear a lot of clothes from Pakistan. I have a lot of friends from Pakistan. Pakistan is our best friend country. Pakistan is the best country. And Pakistan, I love Pakistan, I love Pakistan, Pakistan, I love Pakistan। यानी पूरे बांग्लादेश के अंदर जो है वो हर शख्स के दिल के अंदर जो है वो हमारी जगह होगी। दिल हमने वाकई ही जीत लिए, और हमने बांग्लादेश का साथ जो दिया वो हमारा भाई था, हमारा भाई है, और हमारा भाई रहेगा। हमने अपने भाई का साथ दिया, और हमने ये साबित किया कि एक भाई दूसरे भाई के लिए कैसे खड़ा होता है, एक भाई दूसरे भाई के लिए कैसे खड़ा होता है। इसको कहते हैं भाईचारा, इसको कहते हैं मोहब्बतें बांटना, इसे कहते हैं इंसानियत, इसे कहते हैं कि हमदर्दी। ये सारा कुछ हमने जो किया था, उनके साथ जो ज्यादती हुई, उस ज्यादती को हमने रोकने के लिए, और वो चीज़ें सारी जो है ना हमने मनवा भी ली। और हमारे जो है चेयरमैन जो हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने हर चीज़ को मनवा लिया, और आज बांग्लादेश में हमारी मोहब्बतें जो हैं वो छा गई हैं कि आज हम बांग्लादेश के अंदर जब जाएंगे तो लोग हमारा फूलों से इस्तकबाल करेंगे। यानी ये तारीफ़ें सिर्फ बांग्लादेश नहीं कर रहा, ये जो मामला है ना कि मैदान में क्या होगा और आउट ऑफ द मैदान क्या हो गया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके ही सीनियर सियासतदान हैं, कांग्रेस से इनका ताल्लुक है, और सीनियर सियासतदान है, यानी उन सियासतदानों में ये शामिल होते हैं कि जो बड़े लेजेंड सियासतदान हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। शशि थरावर हैं जी, कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? I think how Pakistan played is indeed brilliant. I don't know what they would do on field, but what they did diplomatically is absolute brilliance. बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा मैदान में तो क्या होना है या नहीं होना, मैदान में टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, पाकिस्तानी टीम की क्या परफॉर्मेंस रहती है मैदान के अंदर, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आउट ऑफ द जो ग्राउंड है, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखा दी है डिप्लोमेसी के अंदर, यानी सियासत जो उन्होंने खेली है, जो सियासत उन्होंने की है, उसमें वेरी गुड, ब्रिलियंट। उन्होंने बड़ी तारीफ की है कि टू मच, उसमें तारीफ के पुल बांध दिए उन्होंने कि बहुत अच्छे, वेरी गुड, और बड़ा पिन किया इंडिया को, और जबरदस्त, और ये वो फला बड़ा कुछ। तो ये आपके सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। और माशाल्लाह मैंने तो चेहरे से भी पहली दफ़ा देखा शशि थरावर साहब, आप तो बड़े स्मार्ट आदमी हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, मज़ा आ गया आपको देखकर यार, कमाल, गुड लुक, और गुड लुक मैं कह रहा हूँ आपको, बड़े प्यारे लग रहे हैं चश्मा वफ़ा लगाकर। और आप, जाहिर है जब पाकिस्तान की जो तारीफ़ करता है वैसे ही हमारे दिलों में वो छा जाता है, हमें अच्छा लगता है। और आपने सच्ची बात की है, हकीकत बात की है। गंदगी तो इनके मुल्क में थी ही थी, ये खुद भी गंदगी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं,
खुद भी मसन के गांव मूत्र भी इन्होंने पीना है, गोबर भी इन्होंने खाना है, सारा कुछ करना है। लेकिन जो मेहमान आए हुए हैं इनके यहाँ, जो बेचारे अपने आप को बिल्कुल सही रख रहे हैं, या टिकट लेकर ग्राउंड के अंदर लोग आ रहे हैं, या जिनको भी ये सर्व करते हैं वो चीजें, तो उसमें भी ये गलाजत शामिल कर रहे हैं। जरा पहले दिखा दें क्लिप। अरुण जेटली स्टेडियम, अभी जो थम्स अप बच गई है ना, ये सारी ये बोतल में डाल रहे हैं वापस, और अगला जो भी मैच होगा उसमें चली जाएगी ये सारी। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर, शर्म आनी चाहिए। यानी कि कहीं तो आप छोड़ें अपनी गलाजत को, आप कहीं ना कहीं तो ऐसा करें कि यार जहां हमारी गलाजत, ये पता ही नहीं लगता आपको कि आपकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, पता लग जाता है आपकी वीडियोस का, समझ सामने आ जाती है। अल्लाह वो हकीकत को सामने ले आता है जो आप चोरी छुपे भी कर रहे होते हैं, कि जो बची हुई चीजें हैं, कोक है, वो जो चीज भी जो भी है, वो बची हुई चीजें जो है ना आप मिक्स करके एक ही जगह पर डाल रहे हैं, झूठा किसी का, यानी छड्डू फ्लेवर बना रहे हैं। यही कह सकता हूं ना कि छड्डू फ्लेवर आप बना रहे हैं उसको, जो अच्छी कंपनी की चीजें हैं। और लेकिन शर्म आनी चाहिए इसके ऊपर, आपको कोई गैरत आ जानी चाहिए, आपके जमीर को कोई जिंदा होना चाहिए। डूब के मर जाने का मुकाम है कि आप वहां पर आए हुए लोगों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, कि आप ये गलाजत दिखा रहे हैं कि झूठा लोगों का जो है ना बचा कुचा वो डालकर और दोबारा पेप्सियों और फिर गिलासों के अंदर फिर उसको सर्व कर रहे हैं। यानी टू मच यार, फिर बेच रहे हैं। यानी लानत है यार, लानत है। कहां गया, आप कह रहे हैं तरक्की याफ्ता, बड़ा विकास हमारा है और फलां है, ये है। कहां गए वो दावे मोदी के कि हम तो बड़ी तरक्की याफ्ता कौम है, और कहां गए कि हमारे पास बड़ा पैसा है, हमारे पास फलां है, ये है, वो है। आप तो ये, मैं कहता हूं कि ये जो क्लिप मैंने दिखाया शर्मनाक बात है। मेरे व्यूअर बताएंगे इसमें, ऐसी शर्मनाक बात है इंटरनेशनल लेवल पर। अब वहां पर जिन्होंने ये वीडियो देख ली है, कोई वहां पर यानी स्टेडियम के अंदर कोई चीज लेगा, कोई आपसे ये मशरूब खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। लोगों को पता लग गया है कि आप क्या क्या गलाजत पेश करते हैं। अच्छा जी, ये अवैसी साहब हैं तो मुसलमान, और बड़ी अजीबो गरीब सी बात कर रहे हैं असम्बली के अंदर खड़े हुए। यानी मैं ये आपको ये बता रहा हूं कि कैसी बात है कि ज़हीन तरीन लोग भी ये गलाजत की बात तो लहदा छोड़ दें आप, और ये जो बात कर रहे हैं असम्बली में खड़े हुए, यानी अनहोनी बात कर रहे हैं। यानी ऐसा कि ज़रा पहले क्लिप दिखाएं, उसके बाद कमेंट्स करता हूं। वैसी साहब, आपकी भी आज क्लास लेनी पड़ेगी मुझे, क्या करूं मैं अब, आज आपकी भी क्लास लेनी पड़ेगी मुझे। दिखाइएगा। सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। अब ऐसी साहब, आप या तो दिमागी तवाज़न आपका खराब हो गया है, दिमागी तवाज़न आपका ठीक नहीं है, या मेरे ख्याल से आप जोशो खरोश में वैसे ही आ रहे हैं। यहाँ असम्बली में खड़े हुए आप सोच रहे हैं कि मेरी वाह हो जाएगी। जिन बंदों का आप नाम ले रहे हैं जाकर घुसकर, और वहाँ से जैसे वेनेजुएला के अंदर से जाकर ट्रंप वो ले आया था और फलां हुआ था, वैसे हुआ था, तो इनको भी लेकर आए इंसाफ, ऑपरेशन इंसाफ। यानी ऑपरेशन संदूर की समझ आपको नहीं आई है, आप ऑपरेशन इंसाफ आप चाह रहे हैं। ऑपरेशन इंसाफ क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं, इंसाफ तो आपके अंदर है ही नहीं है। आपके अंदर तो, आपकी बातों के अंदर जो है वो जोशो खरोश जरूर है, लेकिन हकीकत नहीं है। आप भी मसन वो घटिया सोच के मालिक हो गए आप भी। क्या कहूं आपको मैं, मसन आपको क्या कहूं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, सीनियर आदमी हैं, समझदार बंदे हैं, और जिस तरह असम्बली में खड़े होकर धड़ल्ले से आप बातें कर रहे हैं कि ये जाकर घुसकर इनको, इन लोगों को लेकर आए। क्यों लेकर आए भाई इन लोगों को? बहनों ही हैं आपके, क्या मसला है? क्यों लेकर आए इनको? क्या वजह हो गई है कि भी आपकी बच्चियां जो हैं वो मसन परेशान हैं इनकी वजह से कि जी हमारे दुल्हे राजा नहीं आ रहे हैं, और उन दुल्हे राजाओं को जो है ना ज़रूरी है यहाँ पर आना। क्या मसला हो गया? और आपकी ताकत है इतनी, ये पावर है आप लोगों के अंदर कि आप हमारा बॉर्डर क्रॉस करेंगे और यहाँ पर घुस जाएंगे और ऐसा करेंगे आप? ऐसा हो सकता है? यानी ये आप ख्वाब देख रहे हैं? क्या है ये? फेक बातें क्यों करते हैं आप? आप फेक बातें क्यों करते हैं? आप वो बातें क्यों करते हैं जिनमें हकीकत नहीं है, जो आप कर ही नहीं सकते प्रैक्टिकली? वो बातें आप क्यों करते हैं? मैंने आपको पहले भी कहा, आप हमारे नौजवानों को कमजोर समझते हैं। आप क्या समझते हैं कि आप हम जो मर्जी कह देंगे जो वो हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे भाई, यहां पर तो आपको
क्या कहूं मैं आपको। आप पहले ना मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। मैं नहीं कह रहा, आपको जो है ना जवाब देना चाहिए ट्रंप का। पहले देना चाहिए ट्रंप का जवाब, जिसने आपकी वार्ड लगाई हुई है, उसने नया इंकशाफ कर दिया। अभी दिखाएं पहले वीडियो। India and Pakistan. It would have been a nuclear war, in my opinion. They were really going at it. 10 planes we shot down. They were going at it. अच्छा, पहले इसको तो जवाब दे ले कि वो 6 से 8 हुए थे, इसके 7 हुए थे। आज वो कह रहा है 10 गिराए। 10 त्यारे वो कह रहे हैं कि ट्रंप कह रहा है 10 त्यारे। अब आपको समझ नहीं आ रही है। इसको तो आपका प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पा रहा, उसको बता नहीं सक रहा, क्लियर नहीं कर पा रहा कि यार ट्रंप साहब आप क्यों हमारे पीछे पड़ गए हैं। 6 से आपने 7 किए थे, 7 से 8 कर दिए, अब आप इंकशाफ कर रहे हैं कि 10 कम से कम। अब पहले क्लियर करवा लें ट्रंप से 6 हैं या 10 हैं, इसको पहले क्लियर करवा लें। उसके बाद जो है ना मजीद जो बातें हैं वो फिर कीजिएगा। और अगर आप मजीद चाहते हैं कि ये 10 से 20 हो जाए, यानी ये 20 से 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50, जो भी है, अगर आप चाहते हैं ऐसा, अगर आप चाहते हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो भाई अमन चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि अमन होना चाहिए, दोनों ममालिक में अमन होना चाहिए। वहां की जनता भी अमन से रहे, यहां की जनता भी अमन से रहे, और बेहतरीन तरीके से मुल्क चलें, अच्छा खाएं लोग, अच्छा पहने, अच्छा शऊर हो लोगों के अंदर, अच्छी तालीम हो लोगों के अंदर। ये हमारी ख्वाहिशात हैं। हम ये चाहते हैं, हर मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर हम चाहते हैं कि अमन के साथ जिंदगी गुजरनी चाहिए, अमन व अमान होना चाहिए। लेकिन आप लोग हर टाइम इंतशार की बातें करते हैं, यूं कर दें जी और घुस आएंगे आप और आसानी से ले जाएंगे। जी मैं सब्जी लैंड जाता बंदा कि भी बाजारों गोभी फड़ी ले आई तो टमाटर फड़ी ले आई हैं, जिस तरह गोभी लेने जाता है, ये करने, ये है जरूरत आपके अंदर के ये ऐसा कर लेंगे, बड़ा आसान मामला समझते हैं। पहले इस बंदे को जवाब दे ले, ट्रंप को, ये इसको बता ले, पहले इसकी क्लियर कर लें बात कि 10 थे या 6 थे या क्या थे, 7 थे, 8 थे, इसको क्लियर कर ले ट्रंप साहब को। तो ये ऐसी बातें करनी छोड़ दें। मैं फिर आपसे कहता हूं कि ऐसी बातें करनी छोड़ दें, वगरना मैं तो बैठा यहाँ डंडा फेर रहा हूं और फेरता रहूंगा, और ऐसा डंडा फेरूंगा। वैसे साहब आपको किसी हकीम के पास जाना चाहिए, जाइए आप हकीम के पास और उससे जाकर बताइए कि मुझसे ये अल्फाज निकलते हैं, खुद ब खुद निकल जाते हैं, पता नहीं क्या बात है, मैं रोकना भी चाहता हूँ लेकिन निकल जाते हैं। ये ज़रा सोचिएगा, ठीक है ना। हमारे नौजवान सरहद पे खड़े हमारी हिफाजती कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें कायम और दायम रखे और उन हाथों को हमेशा मजबूत रखे और हमेशा कायम रखे। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, जब तक जिंदा है आपके साथ है।